दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं वैद्युशीलता। कहने का मतलब जो आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युशीलता, जिसको हम एफ्लाइन नोट बोलते हैं, ठीक है, एफ्लाइन नोट का विमीय सूत्र निकालना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना और एक एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में आपके छाप दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। मैंने पूरी फिजिक्स ऐसे धीरे धीरे करके आपको समाप्त करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो निर्वात की वैद्युशीलता होता है और माध्यम की वैद्युशीलता में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसका मैं आपको विमा भी बताऊंगा, इसका सूत्र भी बताऊंगा, इसका ऐसा ही मात्रा भी बताऊंगा। ठीक है, जो वैद्युशीलता होता है उसको हम एफ्लाइन नोट से दर्शाते हैं। देखो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होता है यहाँ पर नोट नहीं लगा होगा इसी प्रकार, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर नोट लगा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, पर इनका नाम अलग अलग होता है। देखो अगर नोट लगा है तो वो निर्वात की वैद्युशीलता है, अगर यहाँ पर नोट नहीं लगा है इस प्रकार तो वो क्या हो जाएगा, माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब बताओ, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको डालना है हल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हल डालोगे आप और लिखना स्टार्ट करोगे। क्या निकालते हैं हम, वैद्युशीलता का विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हो जो कूलाम का नियम होता है उसकी सहायता से याद कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो आवेशों के मध्य वैद्युत बल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आवेशों के मध्य, ठीक है, आवेशों के मध्य, ठीक है, आवेशों के मध्य वैद्युत बल। ठीक है, या ऐसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, मध्य वैद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल। तो क्या होता है, आप इस प्रकार लिख सकते हो कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो क्या होता है, होता तो सेम ही, चाहे आवेश के मध्य वैद्युत बल लिख दो या कूलाम के नियम अनुसार लिख दो। ठीक है, तो क्या होता है हम जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, एफ बराबर होता है 1/4 पाई। ठीक है, एफ लाइन नोट। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है, फिर लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, इतना हो गया आपका। ये क्या होता है, कूलाम का सूत्र होता है। ठीक है, या वैद्युत बल का सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, ये हम जानते हैं ये होता है निर्वात। ठीक है, ये निर्वात का होता है, क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता। जो एफ्ला नोट होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता। क्लियर। और जो 1/4 पाई होता है इसको हम क्या कहते हैं, नेतांक है ये। ठीक है, क्या होता है, नेतांक होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके में विमीय सूत्र निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एफ्ला नोट की विमीय सूत्र निकालना है, तो एफ्ला नोट हम इधर निकालेंगे। ठीक है, तब एफ्ला नोट हमने इधर निकाल ली तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई। ठीक है, 1/4 पाई बचा है मेरे दोस्त। अब जो एफ है ना, एफ आर की दोस्त बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, जो एफ है ना वो आर का दोस्त बन जाएगा। तो दोस्त हमेशा पास ही पास रहते हैं, तो हमने पास पास रख दिया। क्लियर। अब देखो भाई, ये 2 नंबर का हर साल आता है। ठीक है, वीडियो पूरी देखना। ये इतना हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, जो 1/4 पाई है ये नेतांक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँ, थोड़ा टाइम भले लगेगा, वीडियो पूरी देखना। ठीक है, जो 1/4 पाई है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, नेतांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेतांक हो गया। ठीक है, जो 1/4 पाई है वो नेतांक हो गया। अब नेतांक की कुछ विमई नहीं होती है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्लियर। जब इसकी कुछ विमई नहीं होगी तो हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा विमा कैसे निकालते हैं। क्लियर। सब ऐसे ही लिख देते हैं, इसकी ये हो जाएगी, पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मात्र 5-6 मिनट की, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, जो क्यू है, क्यू क्या होता है पास, आवेश। तो आवेश की विमा क्या होती है, जानते हो ना। तो हम जानते हैं क्यू बराबर आई टी होता है। मैं आपको सूत्र के सारे बताता हूँ। ठीक है, क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, जो आई है, आई क्या होता है, धारा। धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर बीमा क्या हो जाएगी हमारे पास दोस्त, ए हो जाएगी। ठीक है, टी क्या होता है, समय। समय बीमा क्या होती है, टी होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो क्यू की बीमा क्या हो जाएगी, ए टी हो जाएगी। ठीक है, क्यू की बीमा ए टी हो जाएगी। और तो यहाँ पर ये भी क्यू है तो इसकी बीमा ए टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ लाइन नोट बराबर, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ए टी होगी। ठीक है, और इसकी बीमा ए टी हो जाएगी, क्योंकि हैं तो दोनों सेम ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लगे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एफ है, एफ क्या होता है हमारे पास, बल। ठीक है, तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है मेरे दोस्त, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ठीक है, और क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्लियर। तो एम की बीमा तो एम ही रहे, आपने पढ़ा होगा। दरबान आपको अभी बीमा नहीं निकालनी आती तो ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है,
जो अभी आपको थंबनेल दिख रहा है ये वाली वीडियो देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो एम क्या होता है, एम की वहाँ एम ही रहेगी, तो यहाँ पर एम लिख देंगे, ठीक है। ए क्या होता है पास, त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सूत्र होता है त्वरण का, ठीक है। तो मीटर विमा क्या होती है, यहाँ पास एल होती है, और समय विमा क्या होती है, टी होता है। तो दो लगे यहाँ पर, दो लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ गई एल टी, और देखो एल यहाँ पर लिख देंगे, टी ऊपर ले जाएंगे, माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो दो है तो माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी होगी मेरे दोस्त, ये बल की विमा हो गई, ठीक है। इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया हमारे पास बल की विमा, एर सॉरी जो आर है, आर क्या हो जाएगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ी देर रुको थे यार, लाइट बंद होगी, ठीक, ठीक है। ये आर क्या होता है, आर होता है दूरी, ठीक है। दूरी विमा क्या होती है, एल ही होती है, मीटर, दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं, तो मीटर विमा हम जानते हैं क्या होती है, मीटर विमा एल होती है। तो यहाँ पर आर की विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो एल के ऊपर दो लगेंगे, तो यहाँ पर दो लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी सूत्र बता दूँ, इसका मात्रा भी बता दूँ, ठीक है। तो पहले मात्रा ही देख लो, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर कूलाम मतलब कि दो हैं, क्यू और क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो आर है, आर का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देख लो, ऐसा ही मात्रक भी आपका हो गया। अब आपकी विमा देखो, ये हो गया। आप देखो, अब आप अगर ऊपर नीचे कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एफ प्लस नोट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो, हम जानते हैं जो इसको विमा होती है हम एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। इसके आगे भी होता है, ठीक है। तो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर एम ऊपर ले जाएंगे, तो एम एक ही है, तो एम माइनस वन हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ रहा है, एम माइनस वन हो जाएगा। और एल यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो, तो कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। अब ये तीन एल ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम माइनस थ्री। अगर आपको नीचे ऊपर करना नहीं आता है तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर ऊपर भी वीडियो बना। देखो, ये हो गया, एल हो गया, टी यहाँ पर दो है, माइनस की है, ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, टी माइनस दो ऊपर है, और एक दो ऊपर, टी दो ऊपर, ऊपर भी दो टी है और नीचे भी दो टी है। नीचे माइनस में ऊपर ले जाएंगे प्लस, टी फोर हो जाएगा, क्लियर। और ए तो पर टू ए नहीं लिखना है, उसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। इस प्रकार, क्लियर। ये होगी इसकी फ्लैन नोट की बीमार, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मैं आपको मात्रक मैंने ऊपर बता दिया, फिर भी मैं आपको, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, क्लियर। अगर दोस्तों